गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे लेसन हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा पहला लेसन है। तो आज हम उसके बाद फिर पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, इसको वेपोराइजेशन भी इसको कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कई घटकों पर निर्भर करती है। जैसे जिस द्रव की जो सतह होती है, जिसमें द्रव रखा होता है, उसका क्षेत्रफल अगर अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। द्रव का ताप यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर वायु की गति में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस तरह से होती है, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं। तो पहला है हमारा, जब जैसे एसीटोन होता है तो ये एसीटोन को हम नेल रिमूवर भी कहते हैं। तो इस एसीटोन को या नेल रिमूवर जो हम नाखून पालिश हाथों में लगाते हैं, उंगलियों में, उसको हम रिमूव करने के लिए हम उसको लगाते हैं, तो उसे हम नेल रिमूवर भी कहते हैं। तो इस एसीटोन को अगर हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा एसीटोन है नेल रिमूवर, उसके कण हमारी हथेली पे या उसके आसपास की जो ऊर्जा होती है, गर्म ऊर्जा हमारे हाथ की, उसको प्राप्त कर लेते हैं और उसको लेकर के ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, और जिससे हमारी हथेली जो होती है वो ठंडक महसूस करती है, क्योंकि हमारी हथेली से जो गर्म ऊष्मा होती है वो वाष्प बन करके निकल जाती है। दूसरा है हमारा, गर्मियों ज़्यादा गर्म अगर दिन होता है तेज़ धूप में, तो ज़्यादा गर्म और तेज़ धूप में लोग जो होती हैं अपनी छतों को या खुले स्थान पर उसको ठंडक करने के लिए उस पर जल से उसको छिड़कते हैं या उसको जल से धोते हैं, ताकि हमारी फर्श जो है वो ठंडी हो जाए। तो जल उस पर जब हम डालते हैं, छिड़कते हैं, या जल हम ज़्यादा मात्रा में डाल के उसकी धुलाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी फर्श होती है वो इतनी अधिक गर्म हो जाती है। तो जैसे हम ठंडा जल उस पर पड़ता है तो जल जो होता है वो फर्श की ऊष्मा को ले लेता है और ऊष्मा लेकर के वो वाष्पीकृत हो जाता है। और जब हमारी फर्श की ऊष्मा जब होती है, जब निकल जाती है गर्म ऊष्मा, तो हमारी फर्श जो होती है वो ठंडी हो जाती है और उसको शीतल बनाती है। इसी में वाष्पीकरण के हमारी संबंधित और भी कई सारे प्रश्नोत्तर हैं। उसके प्रश्न हैं, उसके उत्तर हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसको भी आपको लिखना भी है कॉपी में और लर्न भी करना है। तो गर्मियों में हम लोग घड़े का जो है उपयोग करते हैं जल पीने के लिए। कुछ लोग फ्रिज में रख करके पानी ठंडा करते हैं, लेकिन जिनके घर में फ्रिज नहीं होता है वो लोग घड़े लेते हैं और घड़े में जल को रखते हैं और उससे हमको ठंडा पानी पीने को मिलता है। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो इसको हम, क्योंकि हम जानते हैं कि घड़ा जो होता है मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे घड़े का जल जो होता है उन छिद्रों से बाहर निकलता है और वातावरण में जो गर्म वायु होती है जब उसके संपर्क में आता है तो उसके संपर्क में आने के कारण ये गर्म होकर के वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो इस तरह से जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा जो उसको मिलती है वो घड़े के भीतर जल से ही ये प्राप्त करता है, और जिससे घड़े के अंदर की जो गर्म ऊष्मा होती है वो बाहर निकल जाती है और हमारे जल का ताप जो होता है घड़े के अंदर वो कम हो जाता है, जिसके कारण जल जो होता है वो घड़े के अंदर ठंडा बना रहता है। फिर है क्वेश्चन दूसरा कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम अगर चाय पिए या दूध पिए तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, या उसको हम जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो हम देखते हैं कि अगर हमने कप लिया है तो कप की जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और प्लेट हमारी क्योंकि ज़्यादा चौड़ी होती है, चौड़ी होने के कारण उसका क्षेत्रफल भी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो कप की अपेक्षा प्लेट का क्षेत्रफल क्योंकि अधिक होता है, तो जब हम प्लेट में चाहे दूध पी रहे हों चाहे हम चाय पी रहे हों, जब हम उसमें डालते हैं तो ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण जो हमारा चाय और दूध होता है तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल से उसका वाष्पन
हो जाता है, मतलब वो गर्म ऊष्मा जो होती है वो वाष्प बन करके बाहर निकल जाती है। तो जिससे हमारी चाय या दूध जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और उसको हम जल्दी पी लेते हैं। इसके बाद अभी हम इसमें और भी आपको जो है इसके एग्जाम्पल और बताएंगे। तो अभी आप इसको एक बार लर्न करिए, फिर हम आपको इसके आगे भी और क्वेश्चन और उसके आंसर बताते हैं।